दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि अस्पताल की नर्सेज ज़्यादातर सफ़ेद रंग की क्यों पहनती हैं, या फिर डॉक्टर के फर्स्ट एड केसेस से लेकर एम्बुलेंसेज के ऊपर ये प्लस का साइन क्यों बना होता है, या फिर ऑपरेशन थिएटर्स में डॉक्टर्स को हरा गाउन ही क्यों पहनाया जाता है, या फिर एम्बुलेंस पर उल्टा नाम ही क्यों लिखा गया होता है। अगर आप इन तमाम फैक्ट्स और इन जैसे चंद और फैक्ट्स के मुताबिक जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, जापान में एक ऐसा होटल है जहां आप मुफ्त में रह सकते हैं। ये बहुत ही पुरतयूश होटल है जहां 5 स्टार होटल्स वाली तमाम सहूलियात और लजीजा खाना भी दिया जाता है। यहाँ आप जितनी देर तक चाहें रह सकते हैं और यहाँ की फ़ीस महज $1 है, यानी $1 अदा करके आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। मगर इन लोगों की एक शर्त भी है, ये आप लोगों को सारी रात यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करेंगे। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानना चाहते हैं कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को सफ़ेद रंग की क्यों पहनाया जाता है। सफ़ेद दुनिया भर में पाकीज़गी का रंग समझा जाता है। नर्सेज का यूनिफॉर्म सफ़ेद रंग का इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह पाकीज़गी के साथ साथ यकीन, सफाई और ईमानदारी की भी अलामत है। इसलिए नर्सेज के अलावा डॉक्टर्स को भी सफ़ेद गाउन दिया जाता है ताकि वो अपने पेशे के हवाले से मोतबर दिखाई दें। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर के फर्स्ट एड बॉक्सेस से लेकर कई अस्पतालों के बोर्ड्स तक प्लस का साइन बना होता है, लेकिन हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि ये साइन प्लस का नहीं बल्कि क्रॉस का होता है, जो कि स्विस कौमी परचम से मुस्तार लिया गया है। और इस साइन को वही लोग या अस्पताल इस्तेमाल कर सकते हैं जो रेड क्रॉस मूवमेंट के रुकन हों, जो कि कुदरती आफात और इंसानी फलाह बहबूद की खिदमत पर मामूर हों। क्रॉस चूँकि ईसाई मजहब की अलामत है, इसलिए मुस्लिम माशरों में क्रॉस की जगह क्रिसेंट चांद का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, आपने अक्सर देखा होगा कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स हरा गाउन पहनते हैं। इसकी क्या वजह है? पूरे अस्पताल में सफ़ेद, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के वक्त डॉक्टर्स और अस्पताल का बाकी अमला नीला या हरा लिबास पहनते हैं। इसकी वजह यह है कि नीले और सब्ज़ रंग पर खून के दाग गहरे सुर्ख नहीं नज़र आते और डॉक्टर्स की बिनाई पर खून का रंग अपना तासुर नहीं छोड़ता, जबकि इन रंगों के फितरी ठंडे और खुशगवार एहसास की वजह से मरीज़ पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर ये मुशाहिदा किया होगा कि एम्बुलेंस पर उल्टा नाम ही क्यों लिखा गया होता है। एम्बुलेंस एक ऐसी गाड़ी होती है जिस पर मरीज़ को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन इसके सामने की जानिब उल्टे हरूफ में एम्बुलेंस लिखा गया होता है, जिसकी वजह बहुत से लोग नहीं जानते। एम्बुलेंस पर इस तरह के लिखने की वजह यह है कि जब ये गाड़ी मरीज़ को लेकर जा रही होती है तो आगे वाली गाड़ियाँ अपने साइड मिरर में एम्बुलेंस के लफ्ज़ को सीधा पढ़ सकें और उसे रास्ता दे दें। फैक्ट नंबर 6, जो पेन आप इस वक्त देख रहे हैं ये कोई आम पेन नहीं है, बल्कि इसके अंदर कीड़े मकोड़े भरे हैं। ये कोई मजाक नहीं बल्कि ज़िंदा हशरात हैं। जब इस पेन को तैयार किया जाता है तो इसमें एक ख़ास किस्म का लिक्विड भरा जाता है, जिसके अंदर फिर ज़िंदा वॉर्म्स भरे जाते हैं। ये ख़ास किस्म का फ्लूइड इन कीड़ों को लंबे अरसे तक मरने नहीं देता और ज़िंदा रखता है। वैसे तो इन पेन्स की लिखाई आम पेन्स जैसी ही होती है, मगर जब इसमें ज़िंदा वॉर्म्स हरकत करते हैं तो ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि नाखून काटते वक्त आपको दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई कट लग जाए तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर नाखून और बाल काटते वक्त दर्द क्यों नहीं होता? हालांकि ये भी जिस्म का हिस्सा है। दरअसल इसकी वजह डेड सेल्स हैं और बाल डेड सेल्स से बनते हैं जिनमें ब्लड यानी खून नहीं होता, यानी जो सेल्स पहले से ही डेड हों उसमें दर्द का एहसास नहीं होता। मगर नाखून आधे डेड और आधे जिंदा सेल्स से मिलकर बनते हैं, यानी जो हिस्सा बढ़ा हुआ होता है उसको काटने से दर्द नहीं होगा और जो हिस्सा गोश्त के साथ अटैच होगा उसको काटने से दर्द का एहसास होता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रक्स और ट्रॉलों में ये 2 टायर्स होते हैं जो कुछ इस तरह से हवा में लिफ्ट हुए होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इनका इस्तेमाल दरअसल किस जगह होता है, यानी इनका मकसद क्या है? तो आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जो एक्सल इन दोनों टायर्स को लिफ्ट करता है उसकी मदद से ड्राइवर इन दोनों को और ऊपर और नीचे लिफ्ट कर सकता है। ड्राइवर इसका इस्तेमाल तभी ज़्यादा करते हैं जब ट्रक में लोड कम हो। जब ट्रक का लोड ज़्यादा होता है तो इसे और ज़्यादा डाउन करते जाता है, जो इससे ट्रक का फ्यूल भी कम से कम इस्तेमाल होता है और टायर्स भी ज़्यादा दिन तक चलते रहते हैं। फैक्ट नंबर 9, गर्मियों में हम अक्सर स्विमिंग पूल्स का रुख करते हैं क्योंकि स्विमिंग पूल्स का पानी गर्मी का एक बेहतरीन तोड़ है। मगर जब बात पब्लिक स्विमिंग पूल की हो तो चंद भयानक चीज़ों के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। कनाडा के एक पब्लिक स्विमिंग पूल के पानी का जब लेबॉर्ट्री में तजिया किया गया तो मालूम हुआ कि 1.25 लाख गैलन के पूल में 75 लीटर पेशाब की मिकदार पाई गई। यानी ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि शावर लेते वक्त हमें पेशाब की हाजत महसूस होती है। ऐसी सूरत हाल में पब्लिक पूल्स में नहाने वाले 40 से ज़ायद फीसद लोग नहाते वक्त
वहीं रफ़ा हाजत कर लेते हैं। क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी पब्लिक पूल में नहाने जाएंगे? फैक्ट नंबर 10। वैसे तो दुनिया में कई आर्मीज़ हैं जो जंगी हालात में जदीद हथियारों का इस्तेमाल करती हैं, मगर दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जो मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए लॉन्चर्स की बजाय गधों का भी इस्तेमाल करता है। ये लोग लॉन्चर्स को गधों की पीठ पर बांध देते हैं और फिर इसे लॉन्च करते हैं। यहाँ के जंगी माहिरीन का कहना है कि गधों का इस्तेमाल करने से बहुत सा कीमती वक्त भी बच जाता है और पेशकदमी भी आसान हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।